कि मैंने जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करा और जिसको सबसे ज्यादा अच्छा उन्होंने मेरे साथ धोखा करा, ये हुआ मेरे साथ। और जहाँ मैंने हमेशा प्यार के पीछे में भागी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मुझे इनसे प्यार चाहिए, उन्होंने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करी, नाजायज फायदा उठाया मेरा। ना तो तुमने हमें नर में छोड़ा, ना ही नारी में छोड़ा, हमें एक जिंदगी का एक ऐसा सवाल बना दिया जिसका हम आज तक कभी किसी का जवाब नहीं दे पाए। किसी घर के अंदर एक किन्नर बच्चा पैदा हो जाता है तो आप लोग को मालूम होता है तो उसे आप ज़बरदस्ती ले आते हैं, क्या ये सच है इसके? जैसे ही हम एक लफ्ज़ सुनते हैं वो है किन्नर, तो हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी छवियाँ आ जाती हैं जो हम सोचते हैं कि शायद किन्नर जो है वो ऐसे होते हैं। जो लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, जो हमारे सामने पेश की हैं, वही छवियाँ आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा आता है कि रेड लाइट पर कोई व्यक्ति कुछ पैसे मांगता हुआ नज़र आ जाता है, या फिर आपको बता दें रेलवे स्टेशन पर हम कभी देखते हैं तो उस पर नज़र आ जाता है, या फिर किसी बस स्टॉप पर नज़र आ जाता है। लेकिन इसके पीछे की सत्यता क्या है? आखिर वो असल किन्नर हैं या फिर जो हमारे सामने लोगों ने पेश की थी, उनको प्रस्तुत किया था, क्या वो हकीकत ज़िंदगी उनकी ऐसे ही होती है? इसी बात को समझेंगे और जानेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक किन्नर बहन जिनका नाम है टीना। टीना, बहुत बहुत स्वागत है आप। जी, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। टीना, सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल होगा कि आपके बारे में आप भी जानते होंगे, आप इसी समाज का हिस्सा हैं, आप इसी समाज में रहते हैं, आप भी इस बात को जानते होंगे कि लोग जो है जब किन्नर को प्रस्तुत करते हैं, सामने प्रेजेंट करते हैं, तो कई बार उसकी गलत छवि भी प्रेजेंट कर देते हैं, और कई बार हमारे जहन में जो बहुत सारे सवाल होते हैं वो भी प्रस्तुत कर देते हैं। आप इन बातों से इत्तेफाक रखती हैं या आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है? मेरी इन लोगों से मेरी ज़िंदगी अलग है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है जो चीज़ नहीं होती है उस चीज़ को बताया जाता है। जो चीज़ नहीं होती, आज उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे, आपका पूरा नाम टीना ही है? जी, मेरा नाम टीना चौधरी है। टीना चौधरी है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं वैसे रहने वाली तो मैं दिल्ली की थी, लेकिन अब मैं क्या कहते हैं, मैं करौली राजस्थान रहती हूँ, अपने गुरु के पास। अपने गुरु के पास रहती हैं। जी। टीना, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग कुदरती पैदा होते हैं, जी, ठीक है, और बहुत से लोगों में शौक हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरी शुरुआत क्या कहते हैं, मेरी 8-9 साल से हुई है। 8-9 साल की थी मैं जब से मेरी शुरुआत हुई है। मैं अपने आप को, मैंने जब भी अपने आप को संभाला, मैंने अपने किन्नर ही लोगों में संभाला। अच्छा, अपना होश जो संभाला है आपने? जी। तो आपने किन्नर लोगों में संभाला है। तो आप ये जो पैदाइशी थी या फिर आपने अपने तब्दील कर लिया था अपने? जी, पैदाइशी थी मैं। आप पैदाइशी? अपनी फैमिली से दूर थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, माँ बाप वगैरह सब हैं? नहीं, ना मम्मी है ना पापा हैं। आप अकेली हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो आपने जो है 8 साल की उम्र में जो अपना होश संभाला है, उसके बाद जो आप बड़ी होती चली गई तो आप एक किन्नर समाज में रही हैं, फिर जिसके बाद आपके गुरु बन गए होंगे, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी वहाँ गुजरती रही है। अच्छा, हमारे कुछ पर्सनल सवाल शुरू हों इससे पहले हम आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ भी जानना चाहेंगे। वो सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, देखिए आप अपनी ज़िंदगी को अकेले गुजार रही हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम मुँह बोले भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं, ऐसा है आपके साथ? जी हाँ, मैंने मुंह बोले क्या कहते हैं एक मम्मी पापा बना रखे हैं। ये मेरे बुलंदशहर में फैसलाबाद है, वहाँ पे मैंने एक मम्मी पापा बना रखे हैं। अच्छा। उन्हीं के ही पास मेरा आना जाना रहता है, उन्हीं से मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। उन्हीं से ही आप अपनी बात शेयर करती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपने आप में किन्नर होना आसान बात है या फिर इसके पीछे की बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं? ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो कठिन रास्ता होता है जो शायद बहुत ही उससे होता है। ये कहना आसान है कि ये किन्नर है, लेकिन ये किन्नर की ज़िंदगी क्या होती है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किन्नर आते हैं, 2 क्लैपिन बजाते हैं, बधाई ले जाते हैं, कभी इतने मांगते उतने मांगते हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो किन्नर की एक ज़िंदगी है वो तो सिर्फ एक किन्नर ही जान सकता है। तो इसलिए जिस तरीके से हम जीते, शायद उन दुखों से कोई और जीता होगा। जी, सही कहा आपने। अच्छा, एक बात तो जो लोगों का भी है सवाल दिल में, मेरे भी दिल में सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं, क्या जब हम गुरु के पास पहुंच जाते हैं तो कई ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सी कीमत अदा करनी होती है गुरु को अपने, क्या ऐसा भी होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने गुरु को कुछ नहीं कीमत अदा करनी पड़ती। बस ये है कि हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं, जब हम किसी गुरु से अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो वो हमारी एक फैमिली से ज्वाइंट हो जाता है। अब मैं क्या कहते हैं, मैं पहले बुलंदशहर में रहती थी, लेकिन बुलंदशहर से मैं चली गई, अब मैं रहती हूँ करौली राजस्थान।
मेरी हीना गुरु है करौली में, मैं उनके पास रहती हूँ, उनके पास रही और मैं उनके पास प्रॉब्लम में गई थी। ऐसी प्रॉब्लम में गई थी मैं, ये दिवाली का बाजार था, दिवाली का बाजार मांग रहा था और मैं कानपुर गई हुई थी। तो कानपुर में मैंने 1 महीना खूब उनके साथ टोली करी, बधाई करी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब मेरा यहाँ आने का हुआ, अपने मॉम डैड से मिलने का हुआ, तो उन्होंने क्या कहता, मेरे पैसे नहीं दिए मुझे। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं दिया। मैंने उनसे पैसे मांगा तो मुझे टॉर्चर करने की कही, मतलब कि मुझे मरवाने की कही, उल्टी सीधी बातें कही। तो मैं वहां से परेशानी में मैं भाग कर आई। तो मुझे उस समय इन हालातों में मुझे सारा, मेरी करौली वाली गुरु है, हीना नाम है उनका, उन्होंने मुझे सहारा दिया। तो उन्होंने ना ही तो मुझसे कोई कीमत ली, ना मुझे कोई कीमत दी। बस उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा तेरा घर है, जब जब तेरा जी चाहे जब तक रह, और जिंदगी भर रहना चाहे तो जिंदगी भर रही तेरी किसी की कोई बात, कोई किन्नर समाज से या कुछ भी बात है, उस चीज को तेरी कमी पूरी मैं करूंगी। लेकिन मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरे पिता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपके समाज में भी अच्छे बुरे लोग सब रहते हैं जी। आपके। अब हम अपने सवाल, जो हमारे खुद के सवाल हैं, वो मैं आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा जो लोगों तक भी पहुँचने चाहिए। जो असल में क्या है, लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों से सुन रखी हैं और उसी पर यकीन कर रखा है। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे ये है, हो सकता है कि थोड़ा अजीब हो, लेकिन आपसे जवाब मिल जाएगा तो लोगों की भी जहनसाजी हो जाएगी और लोगों को भी मालूम हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जब किसी किन्नर बहन की मृत्यु हो जाती है, यानी मौत हो जाती है, तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े ही अजीब तरीके से उनको लेके जाते हैं और रात में ही लेके जाते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है? जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये बातें तो मैंने भी सुनी है। आपने भी सुनी है? जी, ये बातें मैंने सुनी है जी। जजमान लोगों से सुनी है मैंने, अपने किन्नर समाज में तो नहीं सुनी है। लेकिन हाँ, मैं अपने किन्नर समाज में रही हूँ जब से अब तक, मुझे 10-12 साल हो गए अपने किन्नरों से ज्वाइंट हुए। मैं हर जगह रही हूँ, दिल्ली में, राजस्थान में, कानपुर, सिकंदराबाद, मैं हर जगह रही हूँ। लेकिन अब तक मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना फर्क होता है, अगर हमारे किन्नर समाज में कोई हिंदू है तो उसे हिंदू की तरीके से लिया जाता है, और कोई मोमडन है तो उसे मोमडन की तरीके से लिया जाता है। मतलब कि हमारे किन्नर समाज में किन्नर होते जरूर है, पर किसी का धर्म छीनते नहीं है। लास्ट के टाइम उसका जो उसका अंतिम संस्कार होता है, उसको उसी तरीके से करा जाता है जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया होता है, रीति रिवाज से उसका जी किया जाता है। यानी ये जो बात है, आपको मैं बता दूं, जो बात है हम तक पहुंचाई गई है। लोग कहते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से इनके जनाजे को या अर्थी को लेकर जाया जाता है। इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये सब अफवाह है, झूठी बात है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। टीना जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो लोग रेड लाइट पर हैं वो अपने आप को किन्नर बताते हैं, क्या कई बार ऐसा हुआ, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, शायद आपने भी उसको देखा हो। एक गुरु थे, उन लड़कों में मार लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि आखिर तुम हमारे समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो, अपने आप को किन्नर कह रहे हो, हालांकि वास्तव में आप किन्नर नहीं हो। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जो लोग रेड लाइट पे लोगों को रोकते हैं, या फिर गलत एक छवि जाती है आपके समाज की? ऐसा होता है, कहीं कहीं चेले अच्छे होते तो कहीं कहीं गुरु नहीं अच्छे होते, कहीं गुरु अच्छे होते तो चेले अच्छे नहीं होते। रेड लाइट पे अगर 10 जने तो उनमें से एक किन्नर भी होती है। अच्छा। हाँ, और कुछ लोगों ने किन्नर समाज को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर हर चीज का टॉर्चर करने के लिए, तो कुछ मेल लोगों ने उस चीज का इस्तेमाल कर रखा है। यानी उन्होंने एक उसे कह सकते हैं कि एक कमाई का धंधा बना रखा है। हाँ, लेकिन उनमें मैं ये नहीं कहती कि सभी होते हैं, उनमें किन्नर भी होते हैं। ऐसे होते हैं जो गुरु नाराज होते हैं, गुरु से रूठ कर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं उनमें। कुछ अपनी परेशानी से होते, जो फैमिली से ज्वाइंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और कुछ ऐसे मेल होते हैं जिन्होंने बिल्कुल कमाई का और हर तरीके से किन्नरों को बदनाम करने का और किन्नरों के साथ उल्टी सीधी बातें करने का एक तरीके का वो धंधा से ही बना रखा उन लोगों ने। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये भी हमारा एक सवाल क्लियर हुआ। अब एक सवाल और है, जो आजकल देखिए, हमारे देश स्वतंत्र है, हमारे देश ने हमें आज़ादी दी है, हर तरीके से हम जी सकते हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके समाज में शादी नहीं होती है, लेकिन जो लोग आपसे शादी कर लेते हैं उनका आपके साथ व्यवहार क्या रहता है? जी, इस बारे में तो खैर मेरे सामने भी किसी की शादी हुई नहीं है, शादी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये कि हमारे में फ्रेंड जैसे बन जाते हैं किलोस के, तो साथ में रहते हैं, हर अच्छी बुरी चीज में साथ देते हैं, मतलब कि। लेकिन जब उनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट आता है, उनके मैरिड वैरिड होती है, तो वो अपने चले जाते हैं। लेकिन कांटेक्ट रिश्ते रहते हैं हमारे, पर हमारे नाजायज रिश्ते नहीं रहते, हमारे जायज रिश्ते रहते हैं उनसे। हाँ, क्योंकि ये भी लोग बाग ज्यादातर आपने सुना होगा कि लोगों इस समाज को खासकर बदनाम करने के लिए
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने आती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन वो वास्तव में सत्यता नहीं रखती हैं। आज हम सारे सवाल करेंगे, टीना जी ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, तो वो सवाल हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या हो और हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं। क्या आप लोगों पर भी लोग गंदी नज़र रखते हैं? जी रखते हैं। जो आज का समाज है, क्योंकि मुट्ठी भर पूरे समाज में कहीं ना कहीं गंदे लोग रहते हैं, क्या आपके ऊपर भी गंदी निगाह रखी जाती है? जी, गंदी निगाहें भी रखी जाती है। रोड पे चलते हैं, किन्नर जा रही है, उल्टी सीधी बातें बनाना, छेड़ देना, और अगर हम उस चीज़ को कहते कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो समाज हमारी तरफ नहीं देखता, समाज उनका ही साथ देता है। यानी आपको गलत नहीं बताया, आपको गलत बताया जाता है जो लोग आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। समाज में बस ये है, हम समाज में रहते जरूर है, लेकिन मैं दिल से एक ही बात कहना चाहूंगी, समाज ने किन्नर लोगों को बहुत ज्यादा नाजायज ही मान रखा है। लेकिन मेरा यही कहना कि देखो, किन्नर हैं हम भी एक इंसान हैं, हमने भी, हमारी भी माँ है, हमारे भी बाप है, हमारे भी पिता है, हमारी भी फैमिली, हमने भी देखो जन्म लिया है, हम भी उस इंसान के बने जिस इंसान के तुम बने हुए। लेकिन हम लोगों को हर तरीके के गलत नज़र से देखा जाता है। अगर हम समाज में उठते हैं, अगर हम किसी से रिश्ता बनाते हैं, तो रिश्ते का नाम हमें गलत दे देते हैं। अगर आज मैंने मॉम डैड बना रखे हैं, तो किसी ने ये नहीं देखा कि इनने अपने रिश्ता बना रखा है, क्यों बना रखा, बस ये क्या देखा कि किन्नर है, पैसा होगा, पैसा लेने के मारे बनाया होगा, इससे पैसा लूटते होंगे या पैसा खाते होंगे, ये देखा। पर किसी ने ये नहीं देखा कि ये किन्नर है, अपनी फैमिली कोई नहीं है इसका, किन्नरों से ठुकराई हुई है, इन्हें क्यों रिश्ते बनाए, क्यों नहीं बनाए, उस दर्द को नहीं देखते हैं, गलती ठहराते हैं हमें हर जगह। यानी आपकी जो शुरू से लोगों ने छवि बनाई है, वो गलत ही बनाई है, और इसीलिए लोग बाग गलत तरीके से, और वास्तव में ये सत्यता नहीं रखते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपनी आंखों से कई चीज़ देख लेते हैं, और कहा जाता है कि कभी कभी आंखों का देखा भी गलत होता है। आज हम जितने भी सवाल कर रहे हैं, उन सवालों से तमाम हमारे जवाब मिल रहे हैं, और जो दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशंस थे वो मिटते जा रहे हैं। और हमसे अभी और सवाल करेंगे टीना जी से। टीना जी, अब लोग बागों का जो, देखिए समाज में ऐसा नहीं है कि सभी आपको बुरा मानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आपकी दुआएं बहुत असर रखती हैं। क्या ये सच्ची बात है? जी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, लोग बाग कहते हैं कि अगर आपसे कोई सिक्का ले लिया जाए, सिक्का ले लेते हैं और उसे अपने पास रखते हैं बरकत की निशानी पर, क्या इसमें भी सच्चाई है? जी हाँ, हमारा एक बरकत का एक सिक्का होता है, लोग मांगते हैं, हम उस सिक्के को देते हैं, हम यही दुआ करते हैं इनकी कमाई में बरकत होवे, इनके दुख दूर होवे। लेकिन जो बहुत से लोगों ने साथ में ये भी अफवाह फैला रखी है हम लोगों के बारे में कि ये बद्दुआ देते हैं। हाँ, तो ये बात नाजायज है, ये जायज नहीं है। हम कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? देखो, करने वाला ना करने वाला ईश्वर ही होता है, हम कौन होते करने वाले। लेकिन हम जिस चीज के लिए हम हैं, हमें जिस चीज के लिए बनाया गया, हम वही करते हैं। कहीं पे किसी के बच्चा होता है, हम वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, बधाई लेते हैं, तो हम उसे दुआ देकर आते हैं। कहीं पे किसी की शादी होती है तो हम नाचते गाते तो हम दुआ दे के आते हैं। किसी का मकान बनता है, नींव रखी जाती तो हम दुआ दे के आते हैं। हम हर चीज में दुआ देते हैं, हम तो बद्दुआ देते ही नहीं है कहीं किसी को। देखिए कितना बड़ा और कितने अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। और साफ तौर पे लोग बागों का ये भी डर होता है कि, ये भी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि किन्नर की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि हम तो सबको दुआ ही देते हैं, बद्दुआ जैसा लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है। खैर, अब आगे की तरफ चलते हैं और आपसे एक सवाल मैं करूँगा, क्या कोई आपका ऐसा ख़ास दिन होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही समाज में, किन्नर समाज में ही मनाया जाता हो? जी, हमारा ऐसे तो खास दिन हमारा सम्मेलन होता है। हमारे सब किन्नर होते हैं उसमें, ऑल इंडिया के वो सारे किन्नर जब मिलते हैं, वही हमारे एक तरीके का हमारा त्योहार सा बनाया जाता है। उसमें हम मंदिरों में घंटा भी चढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं, मस्जिदों पे भी चद्दरें चढ़ाते हैं। हर चीज का मतलब कि वहाँ पे हम वो करते हैं। और हमारा दूसरा माना जाता है, वो खैर हर समाज में बनता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा होती है, उस दिन हम जितने भी होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे दाद गुरु होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं उस दिन। अच्छा, गुरु की पूजा की जाती है जी। ये आपके खास दिन है जी। तो इनके ये खास दिन है कि एक तो जो कभी एक साथ ये सभी मिलते हैं, सम्मेलन होता है उसमें, और एक जो गुरु पूर्णिमा है उसको बहुत ही पुरजोर तरीके से खुशियों से मनाया जाता है। खैर, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जवाब सुनकर हमें। अच्छा, एक सवाल और, क्या कभी आपकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे भी बच्चे हों? जी, कभी ख्वाहिश तो ही नहीं, लेकिन बट हाँ, हमेशा एक शिकायत जरूर रहती है ऊपर वाले से जी। कि ऊपर वाले क्यों हमें ऐसा बनाया, हमसे क्या गलतियां हुई थी जो हमें ऐसा बनाया।
ना तो तुमने हमें नर में छोड़ा, ना ही नारी में छोड़ा। हमें एक जिंदगी का एक ऐसा सवाल बना दिया जिसका हम आज तक कभी किसी का जवाब नहीं दे पाए। हम जब किसी के घर में जाते हैं, किसी की बहू बेटी को देखते हैं, किसी की फैमिली को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो वहाँ हमारा एक सपना जगता है कि काश हम भी ऐसे होते, तो हम भी किसी की बहू बनते, हम किसी की बेटी बनते, हम भी किसी का परिवार चलाते और हम भी शायद वो करते। लेकिन वो चीज़ को लेके दुख तो होता है, लेकिन अब क्या कर सकते, ईश्वर के आगे कभी किसी की चली नहीं है। यानी जैसे दूसरों के बच्चे देखते होंगे, कभी दिल तो चाहता होगा कि हाँ, हमारे में ऐसे भी हैं, ले लेते हैं, कभी गोद हमारे में ऐसे हैं, गोद ले रखे। मेरी जो हीना गुरु है करौली से, उन्होंने एक बच्चा गोद ले रखा है वो। और हमारे क्या कहते हैं, हमारे करौली में अनाथ आश्रम है, वहाँ पे बच्चे अपाहिज हैं, वहाँ जाती हैं हर महीने, उन बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, हर चीज को लेके जाती हैं। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। उन बच्चों के लिए सब करती हैं। वो ये कहती हैं कि हम अपनी फैमिली से नहीं है तो क्या हुआ, ये हमारे फैमिली है तो सही। उन बच्चों के लिए सब करती है वो, अपनी चीज से भी ज्यादा मतलब कि उन लोगों को मानती उन हैं। लोगों को समझते हैं। हाँ। अच्छा, एक अफवाह और है जो बहुत बड़ी अफवाह है, और बचपन में मैंने भी सुनी थी और आप तक भी वो पहुंची होगी। लोगों का कहना है कि अगर यदि किसी घर के अंदर एक किन्नर बच्चा पैदा हो जाता है तो आप लोग को मालूम होता है तो उसे आप ज़बरदस्ती ले आते हैं। क्या ये सच है? इसके ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब किसी के यहाँ पे कोई किन्नर होता है तो हम किसी के साथ नाजायज बातें नहीं करते हैं। बहुत सी होती है फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद सौंप देती हैं। बहुत सी ऐसी फैमिली होती है नहीं सौंपती है, नो कहती है हम खुद पालेंगे। तो ऐसा हमने आज तक तो खैर मेरे सामने अगर पहले कभी हुआ तो मैं कहती नहीं हूँ। जो मेरे गुरु रहते थे पहले रहते थे उनकी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने हमने अब तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हमने करा नहीं। लेकिन हाँ ये होता अगर कोई फैमिली अपने घर से परेशान है, हर चीज से परेशान है, अपने घर वालों से परेशान है कि हम दे दे, तो वो अपने मन से देती हैं तो हम ले लेते। लेकिन हम कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। हम किसी माँ की ममता कभी नहीं छीनते हैं। यानी ये जो बात है ये अफवाह है खाली, ये झूठी बात है। देखिए एक ये बड़ा सवाल था, लोगों ने ये भी हमारे सामने इनकी छवि को प्रस्तुत किया था, जो बताया था कि जो लोग हैं ये किन्नर समाज के, अगर इनको मालूम हो जाता है किसी घर के अंदर अगर किन्नर बच्चा पैदा हुआ है तो उसे ज़बरदस्ती लेकर आ जाते हैं। हालांकि इनका कहना है कि हम ऐसा नहीं करते। सत्यता ये है कि ये सब बात झूठ है। अब मैं आपसे जो अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक सवाल और कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम मर्द जब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और महिलाएं भी खासकर, तो हमारे मुंह से कभी कभी निकल जाता है कि काश मुझे ईश्वर ने, रब ने मर्द ही ना बनाया होता। या फिर महिलाएं कह देती हैं काश मुझे जो है महिला नहीं बनाया होता, औरत नहीं बनाया होता। क्या आपको भी कभी जिंदगी से तंग हार कर आपके लबों से भी ऐसी बातें निकल जाती? जी मैं तो औरों की कहती नहीं, मैं तो अपनी कहती हूँ। मैं तो दिन रात ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि काश मुझे कभी किन्नर ही नहीं बनाया होता, क्योंकि किन्नर की जो एक जिंदगी जो दर्द भरी दास्तान है वो एक किन्नर ही जान सकता है, उसके सिवा कोई और आज नहीं। उसको जो आपके दिल में है आज लोगों तक पहुंचा दीजिए। क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल उकता जाती हैं और कहती हैं कि काश मुझे इस समाज में पैदा ही ना किया होता? जी मेरे साथ तो पहली बात तो नाजायज बातें होती हैं हर जगह। मेरे साथ क्या होती है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। जहाँ मेरे किन्नर समाज में ये पता चलता है कि मेरी फैमिली नहीं है, मैं फैमिली से जॉइंट नहीं हूँ, वहाँ मेरे साथ ज़्यादातर नाजायज बातें होती हैं। वहाँ मैं सोचती हूँ कि मेरी फैमिली होती तो शायद मैं इनों के पास नहीं होती। दूसरी बात, मैंने अक्सर ये बात देखी कि मैंने जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करा और जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा, उन्होंने मेरे साथ धोखा करा। ये हुआ मेरे साथ। और जहाँ मैंने हमेशा प्यार के पीछे में भागी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मुझे इनसे प्यार चाहिए, उन्होंने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करी, नाजायज फ़ायदा उठाया मेरा। लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने वो टाइम भी काटा है कि मैं भूखी भी रही हूँ, प्यासी भी रही हूँ। 3 दिन तक मुझे खाना भी नहीं मिला और मेरा पैर भी टूटा, मुझे उस चीज़ पे भी टॉर्चर करा गया। मैंने हर तरीके के दुख झेले। बस मैं यही दुआ करती हूँ अपने किन्नर समाज के लोगों से जैसा मेरे साथ करा किसी के साथ ना करें। लेकिन मुझे किसी किन्नर से कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी किन्नर को मैं ये कहती कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा करा। बस ये है, मुझे चैन से जीने दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए किसी से। अगर तुम लोग मुझे अपने समाज में नहीं रखना चाहते तो मत रखो, लेकिन मुझे जीने दो। मेरा कोई नहीं है, मुझे बस चैन से जीने दो। मैं सब किन्नर से ये कहना चाहती हूँ बस। तो ये थी हमारे साथ टीना, जिन्होंने अपना दर्द आज कैमरे पर बयान किया है। और बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको
हम सामने बता भी नहीं सकते, और हम खुद ही उस दुखों के पहाड़ को झेल रहे होते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी को बशर करते हैं, गुजारते हैं। असल ज़िंदगी के पीछे की जो दर्द है हम किसी को बयान भी नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला। टीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको रुला दिया, हालांकि इस वक्त मेरी भी आंखें नम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, जो लोगों तक आपने अपनी बात पहुंचाई वो बहुत अच्छा लगा। जो आपके बारे में गलत छवि थी वो कम से कम लोगों को पता चल गई होगी। देखिए, ये थे हमारे साथ टीना जी, जिन्होंने, हमने उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं है, ख़ासकर अगर आप किसी बदनुमा धब्बा लेकर, जो लोगों ने लगाया है, हालांकि वास्तव में वो बदनुमा धब्बा है नहीं, उसको लेकर अगर आप जी रहे हैं तो उसको जीना ज़िंदगी को आसान नहीं है। कहीं ना कहीं हमें बहुत सी गंदी नज़रें और बहुत सी बुरी नज़रें भी बर्दाश्त करनी होती हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना होता है। और हमारे आसपास इर्द गिर्द कुछ कोई होता भी नहीं है, किसी से अगर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, यानी अपना बाप भाई बहन जिसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग वहाँ पर भी चैन नहीं लगने देते, अजीब व गरीब किस्म की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरी तरीके से लोग टूट जाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं फिर से किसी स्टोरी के साथ हाजिर रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टीना जी के लिए दुआएं भी करें, और इनके लिए एक लाइक भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ मैं याहिया खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।